हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ये कहाँ किस टॉपिक में आता है, तो ये आता है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में। मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो का मतलब ही होता है क्या, वन। मोनो का मतलब वन होगा, यानी यहाँ पे क्या ट्रेड्स जो लेंगे वो यानी वन ही ट्रेड्स लेंगे। जैसे हम लोग 7 कंट्रास्टिंग टैग पढ़े, कैरेक्टर पढ़े थे, तो वहां पे कैरेक्टर का मतलब क्या, एक कैरेक्टर लेंगे यानी टॉल लेंगे, तो उसका उसके साथ डोमिनेंट अगर टॉल लेते हैं तो उसके साथ साथ क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा। यानी कैरेक्टर एक ही हमको चूज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स लेंगे। पेरेंट क्या है, टॉल होंगे, एक टॉल है और एक लेंगे ड्वार्फ। यानी डोमिनेंट क्या लिए, टॉल, और रिसेसिव क्या लिए, ड्वार्फ। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसके गैमेट्स निकालेंगे। तो गैमेट, इसका गैमेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर है तो एक आ जाएगा, यानी गैमेट क्या बन जाएगा, इसका गैमेट्स हो जाएंगे टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। अब आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी ये इसमें जो कैरेक्टर शो करेगा वो टॉल का कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, यानी ये हो गया F1 जनरेशन। इसको बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन। कोई दिक्कत। अब क्या कराएंगे, फिर इसी में से में एक मेल लेंगे और एक फीमेल लेंगे। ठीक है, और फिर आपस में क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो इसमें से एक क्रॉस क्या कराएं, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें इसका गैमेट निकालेंगे तो गैमेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक आरसी पनेट द्वारा एक पनेट स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो गैमेट्स हमको निकालना है। गैमेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर का यूज करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा टी टी, और ये हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ये हो जाएगा स्मॉल टी। इसी को हम लोग बोलते हैं पनेट स्क्वायर। जो सबसे पहले किसने दिया था, तो आरसी पनेट ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको F2 जनरेशन में क्या मिला, F2 जनरेशन में क्या मिला, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। ठीक है, तो हमको इसमें मिला क्या, इसमें मिलेगा 3:1, यानी 3 का रेशियो मिलेगा 3:1, यानी 3 टॉल होगा और एक ड्वार्फ होगा। तो अब लिखते हैं जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जीनोटाइपिक और फिनोटाइप्स को। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा। जो अपीयरेंस हो, जो हमको सामने दिखाई दे रहा है, फिजिकल अपीयरेंस में दिखाई दे रहा है, वो होता है फिनोटाइपिक। जो जेनेटिक कैरेक्टर को शो करता है वो होता है जीनोटाइप। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे प्योर कितना टॉल है, प्योर टॉल एक है, तो एक लिखेंगे, रेशियो डालेंगे, दो है क्या, डोमिनेंट वाला यानी हाइब्रिड क्या है, दो है, 1 एंड 2, और एक प्योर ड्वार्फ है। यानी जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 1:1:2:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक रेशियो, दो रेशियो, एक। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक मतलब हमको दिखाई, अब देखो ये भी टॉल दिखाई देगा हमको, ये भी टॉल दिखाई देगा, और ये भी टॉल हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमको ड्वार्फ दिखाई देगा। कैरेक्टर कैसा शो करेगा, ड्वार्फ का।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, यानी फिनोटाइपिक रेशियो जो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या क्या कंक्लूजन है उसके बारे में जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मेनली इसका कंक्लूजन 3 निकल के आया, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के करने के बाद 3 कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन था, फर्स्ट कंक्लूजन जिसको हम लोग बोलेंगे, वो था अकॉर्डिंग टू मेंडल each genetic characters is controlled by a pair of unit factor। मेंडल के द्वारा कहा गया था कि एक जो कैरेक्टर होता है, एक जेनेटिक कैरेक्टर की होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है एक पेयर फैक्टर से। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था, फैक्टर, बाद में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, जीन। ठीक है, मेंडल ने कहा था कि एक पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर क्या कंट्रोल करता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंक्लूजन क्या निकल के आया, जैसे अगर कोई कैरेक्टर है, जैसे टॉल है, तो टॉल के लिए टॉल ही का एक पेयर क्या किया, एक पेयर यूनिट फैक्टर टॉल को कंट्रोल कर रहा है, टॉल कैरेक्टर को, और एक पेयर ड्वार्फ को कंट्रोल कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग जानते हैं सेकंड कंक्लूजन क्या था। तो 2 different unit factors are present in single individuals, only one unit factor is able to express। जैसे कि हम मानते हैं कि जब हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी में, ठीक है, यानी एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो दोनों एक प्योर टॉल लिए हैं और एक प्योर ड्वार्फ लिए हैं, और दोनों के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं। जैसे कि माने कि हम क्या कर रहे हैं, एक प्योर टॉल ले रहे हैं और एक प्योर ड्वार्फ ले रहे हैं, दोनों के बीच क्रॉस कराएं, क्रॉस कराने के बाद हमको मिला हाइब्रिड। ठीक है, यानी टॉल भी का भी कैरेक्टर है, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी है, दोनों क्या है, दोनों का मिक्सअप है, यानी ये हाइब्रिड हुआ। ठीक है, तो इसमें लेकिन कैरेक्टर किसका शो कर रहा है, कैरेक्टर शो कर रहा है टॉल का, यानी जो ड्वार्फ था उसका कैरेक्टर क्या हुआ, सप्रेस हो गया, और ये क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। यानी यहाँ पे टॉल का कैरेक्टर जो है वो डोमिनेट कर जाता है ड्वार्फ कैरेक्टर पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर क्या कर रहा है, शो कर रहा है, एक कैरेक्टर सप्रेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड कंक्लूजन ये था। थर्ड कंक्लूजन था कि प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, अगर मान लें कि जैसे कि हम यहाँ पे इसका गैमेट, प्योरिटी ऑफ गैमेट निकालना है, ठीक है, तो अब हमको सीधी बात है कि कैपिटल टी स्मॉल टी लिए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैपिटल टी तो यानी प्योर टॉल है, ठीक है, स्मॉल टी मतलब ये प्योर ड्वार्फ है, दोनों के मिक्सअप से क्या बना, हाइब्रिड। अब प्योरिटी ऑफ गैमेट कर रहे हैं तो प्योर टी का हमको गैमेट मिल गया, ठीक है, प्योर ड्वार्फ का एक अलग गैमेट मिल गया। ठीक है, तो ये सेकंड थर्ड कंक्लूजन था मेंडल के द्वारा दिया गया। हाँ, सेकंड कंक्लूजन में 2 एक्सेप्शन थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, और इसके 2 कंक्लूजन थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ठीक है, कह रहा है सेकंड कंक्लूजन का 2 एक्सेप्शन याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन नंबर 3 कह रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट। प्योरिटी ऑफ गैमेट यानी गैमेट का प्योर हो जाना, ठीक है, प्योरिटी निकालना, इसको ये थर्ड कंक्लूजन था। ठीक है, कोई दिक्कत